Behind the grand success of Granalaya is the Visionary Institute MVP, Maheshwari Vidya Pracharak Mandal, that creates, conducts and powers this entire journey from the ground up. To witness its incredible legacy and impact, let's turn our attention to the big screen for this introductory video. आज से लगभग 100 साल पहले कुछ हाथों ने मिलकर एक नींव रखी थी। ये नींव किसी ईंट या पत्थर की नहीं थी, बल्कि एक अटूट भरोसे की थी। हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने तब एक सपना देखा था, एक ऐसा संगठन जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो और जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हो। सन 1929 में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब पुणे में एक नई सोच की शुरुआत हुई। एक ऐसा सपना देखा गया जिसका मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं था, बल्कि समाज के हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करना था। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल यानी MVPM। आज 97 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें गर्व होता है। सन 1929 में शुरू हुआ एक छोटा सा सफर आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक भरोसा है जो माहेश्वरी समाज के बच्चों के सपनों को सच करने का काम करते हैं। 100 साल की इस गौरवशाली यात्रा पर हमें गर्व है। हमने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, हमने हजारों बच्चों का भविष्य गढ़ा है। यह विरासत है हमारे सशक्तिकरण की और ये पहचान है हमारे समाज की एकता की। शिक्षा किसी भी समाज का ऋण होती है। MVPM ने इसे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना। सोलापुर से लेके पुणे तक हमारे स्कूल और कॉलेज केवल इमारतें नहीं, बल्कि संस्कार और आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। पुणे का सुप्रसिद्ध महेश विद्यालय, जहां हजारों बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। SR चांडक इंग्लिश मीडियम स्कूल और जवानी विद्या मंदिर, जहां ज्ञान का प्रकाश हर कोने तक पहुंचता है। लेकिन शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। MVPM के स्टूडियो बेस्ड क्लासरूम और स्मार्ट लर्निंग के जरिए हम बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने परिवार और समाज की तकदीर बदलता है। जब एक छात्र अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे शहर में आता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है सुरक्षा और माहौल। MVPM के ये 10 हॉस्टल इसी चिंता का समाधान है। पुणे का हृदय स्थल मुकुंद नगर की हलचल हो या बानेर का आधुनिक परिसर, नारायणपेट की सादगी हो या कोथरूड का शांत वातावरण, MVPM ने हर जगह छात्रों के रहने के लिए घर से दूर एक घर बनाया है। यहाँ केवल रहने की सुविधा नहीं मिलती, यहाँ मिलता है अनुशासन, खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन और पढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल। यहाँ की आधुनिक लाइब्रेरी, फिटनेस के लिए जिम और खेलने के लिए खुला मैदान यहाँ के विद्यार्थी के मानसिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है। चाहे वो मॉडर्न कॉलोनी का मुख्य केंद्र हो या और कोई लोकेशन, हर जगह हमने वो सुविधाएं प्रदान की हैं जो एक आधुनिक विद्यार्थी की जरूरत हो, चाहे वो हाई स्पीड इंटरनेट हो या शांति से पढ़ने के लिए रीडिंग रूम हो। सपनों की ऊंचाई कभी जेब की गहराई पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि प्रतिभा किसी महल की मोहताज नहीं होती। MVPM का मानना है कि आर्थिक तंगी की वजह से कभी किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। इसी सोच से जन्मी है स्वावलंबन योजना। ये प्रोग्राम 18 से 25 साल के उन युवाओं के लिए है जिन्हें आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ उन्हें सिर्फ भोजन की और रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती, बल्कि पॉकेट मनी, प्रोफेशनल कोर्स, इंटर्नशिप के जरिए उनका करियर बनाया जाता है। आज हमें गर्व है माधव मुद्रा, अंकिता सोनी और माधुरी मुद्रा जैसे स्वावलंबन स्टूडेंट्स जो EY, वोडाफोन और कैपजेमिनी जैसे कंपनी में काम करके हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। साल 2025 में 4.5 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप बांटी जा चुकी है। छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के हेतु 650 लैपटॉप का वितरण किया गया है। 12,000 से ज्यादा लाभार्थियों
और 5000 से ज्यादा सफल एल्यूमनाई के साथ MVPM हर दिन एक नया इतिहास लिख रहा है। समय बदल रहा है और समय के साथ MVPM भी। द्रोणालय हमारा ऐसा एक अनूठा करियर बूस्टर प्रोग्राम है। ये 10 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां ग्रेजुएट्स को कम्युनिकेशन, लीडरशिप और करियर प्लानिंग के बारे में सिखाया जाता है। वही जूनियर द्रोणालय 13 से 18 साल के बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप सेंटर्स युवाओं के आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट करने की ताकत देते हैं। वेडनेसडे विजडम, मस्ती और मंजिल जैसे लेक्चर सीरीज के जरिए हम छात्रों को जीवन के वो सबक सिखाते हैं जो किताबों में नहीं मिलते। प्रोफेशनल्स के लिए MVPM फाइनेंस कनेक्ट एक ऐसा मंच है जहां CA और फाइनेंस एक्सपर्ट को मेंटरशिप और करियर गाइडेंस मिलती है और अब हमारी पहुंच सीमाओं के पार है। MVPM इंटरनेशनल कनेक्ट के जरिए दुनिया भर में फैले 4000 से ज्यादा माहेश्वरी प्रोफेशनल्स का ये नेटवर्क करियर ग्रोथ, NRI सपोर्ट और ग्लोबल नेटवर्किंग में हमारे युवाओं की मदद कर रहा है। खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार स्पोर्ट्स प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। हमारी इसी उत्कृष्टता और निस्वार्थ सेवा को समय समय पर सराहा गया है। MVPM केवल प्रतिभा को निखारता ही नहीं बल्कि उसे दुनिया के सामने सम्मानित भी करता है। साल 2012 में शुरू किया गया MVPM माहेश्वरी स्कॉलर अवार्ड हमारे विद्यार्थियों की मेहनत को सराहने का एक मजबूत माध्यम बना और साल 2023 में MVPM माहेश्वरी ग्लोबल स्टार अवार्ड की शुरुआत ने यह साबित कर दिया कि हमारे छात्रों की सफलता की गूंज अब केवल देश तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। यह अवार्ड्स केवल सम्मान नहीं बल्कि उन हजारों होनहार चेहरों के लिए प्रोत्साहन और गौरव का प्रतीक है जिन्हें सशक्त बनाने के लिए हम निरंतर समर्पित हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे 450 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स का अहम योगदान है। यहाँ फैसला सबकी राय से लिया जाता है और उनका समय, उनका हुनर और उनकी सेवा यही MVPM की असली ताकत है। 97 साल का ये सफर सिर्फ एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि महेश्वरी परिवार का हर एक सदस्य अपने पैरों पर खड़ा हो और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार की और अपने समाज की जिम्मेदारी उठाने लायक बने। हम बुलाते हैं आपको अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपने सहयोग से इस महायज्ञ से जुड़ने के लिए, क्योंकि भविष्य की नई गाथा हम दोनों को मिलकर लिखनी है। हम सिर्फ एक संस्था नहीं, हम एक परिवार है। MVPM, Heritage of Empowerment. It's truly a privilege to be a part of a legacy that works so tirelessly to shape the leaders of tomorrow. Let's have a huge round of applause for the vision behind Dronalaya. Thank you everyone. मैं मितुल लड्डा और मैं निशिता नथानी आपके hosts for the day. We welcome you to the valedictory function for the batch of MVPM Dronalaya 8.0. Ladies and gentlemen, our respected mentors, speakers, proud parents, and the absolute powerhouse of energy in this room, the graduating batch of MVPM Dronalaya 8.0. Welcome everyone. Typically, valedictory ceremonies में लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, retrospect करते हैं, emotional होते हैं. But today, हम पीछे नहीं, आगे देखने वाले हैं. Exactly, because today is not the end of a chapter, it's the launch of a new legacy. हम सब यहाँ अलग अलग रीजन से आए थे। कोई नेटवर्किंग करने आया था, तो कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने, कोई कुछ नया सीखने आया था, तो कोई समर वेकेशन में कुछ करने के लिए नहीं था, तो बस उठ कर चले गए। लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है, हम सब यहाँ एक संकल्प लेकर आए थे कि कुछ तो बेटर बनकर या कर जाएंगे। संकल्प से शुरुआत, इनोवेशन से पहचान और द्रोणालय से उड़ान। Over the last 10 days, इस इंस्टीट्यूशन में हमने सिर्फ सेशंस नहीं अटेंड किए, हमने अपना फाउंडेशन
और मजबूत किया है। So batch of MVPM Dronalaya 8.0, fix your collars, stand tall and get ready. Your blueprint is ready and it's time to start building. Ladies and gentlemen, put your hands together as we officially open the valedictory ceremony for the batch of MVPM Dronalaya 8.0. Thank you, Emosi. And I welcome every one of you present here to witness the valedictory function of Dronalaya 8. So, it is my duty to tell you about the inception of Dronalaya. द्रोणालय की सोच कैसी हुई, जैसे हमने अभी वीडियो देखा कि एक हम हार्डवेयर में तो है ही बट सॉफ्टवेयर में हमें आना था। और जो MVPM की थिंक टैंक है, जैसे मेरे सामने बैठे हुए शेखर भाऊ, अतुल भाऊ और शैलेश मालू और ऐसे 4-5 जो थिंक टैंक है हमारे MVPM के, वो साथ में बैठ के उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो एक लेवल पे जाके दे आर गेटिंग स्टक। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाई दे आर नॉट गोइंग वे अहेड एंड बिकमिंग, व्हाई वी डोंट हैव मोर ऑफ बिरलास, व्हाई वी डोंट हैव मोर ऑफ बांगर्स, व्हाट्स द डिफरेंस? सो वी रियलाइज दैट देयर इज अ गैप इन द रियल लाइफ स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड. So when they move ahead after their educational system, they are not able to move faster, and these skills were identified, and accordingly these skills were planned कि ठीक है ये skills हम उनको देंगे। अब कैसा दें? तो फर्स्टली उनको रेसिडेंशियल कैंप में लाएंगे, यानी हमारे यहाँ, बिकॉज वी हैव द कैंपस, वी हैव द फूड सेटअप एंड वी हैव द इंटेंट। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ आई, तो फिर हमने एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम डिजाइन किया। उसका इंटेंशन ये है कि यहाँ आने के बाद इनको स्विच ऑफ करना है, इनको बाकी जो रूटीन चल रहा है उससे बाहर निकालना है, और फिर उस 10 दिनों में साइंटिफिकली सोच के कि इनको कौन से सेशंस इनके लिए सही है। We don't want to give what they want, we want to give them what they need, and that is what we thought. और accordingly अलग अलग जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल स्किल सेट्स, टेक्निकल स्किल्स जो उनको आगे ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है तो इंटरव्यूज में जाएगा, तो इंटरव्यूज कैसे फेस करना है, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी आगे आपको और पता चलेगा। तो इस तरीके से ये 10 दिन का प्रोग्राम डिजाइन हुआ। पहले ये प्रोग्राम 15 दिन का हुआ करता था जब हमने स्टार्ट किया था, 18, 15 और फिर 10। तो बच्चे 10 दिन के लिए, ये एज ग्रुप के बच्चे 10 दिन के लिए सब छोड़ के आना, इज ऑलवेज अ चैलेंज, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ देम व्हेन आई स्पोक व्हेन दे वर हैविंग क्वेश्चंस, दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि क्या होने वाला है, 10 दिन बहुत नहीं है क्या, एक्सेट्रा। सो आई कांग्रेचुलेट यू ऑल दैट रियली यू डिड अ ग्रेट जॉब, यू हैव बीन अ वेरी नाइस। So this is what Dronalaya is, how Dronalaya came into the existence. Moving ahead, I also want to take this opportunity कि ये ऐसे जैसे हमने देखा कि MVPM क्या है, एक इतना बड़ा वट वृक्ष है जिसके इतने सारे ब्रांचेस है, और उसमें से एक द्रोणालय है, और उसको एग्जीक्यूट करने में जो टीम यहाँ पे होती है वो पूरे 10 दिनों तक कंप्लीटली उनका पूरा समय, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस देते हैं। अलग अलग दिनों में हम प्रोफेसर्स को नहीं बुलाते यहाँ पे, जैसे कोई बिजनेस का सेशन है तो बिजनेस का कोई प्रोफेसर यहाँ नहीं आता, यहाँ पे आएंगे राजेश जी मालपानी, वो हमें बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि उनका सेशन इस बार था, तो दीज काइंड ऑफ पेटर्न्स जो रियल लाइफ उस फील्ड में मास्टर है, वो यहाँ के उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उसमें इनका क्रॉस लर्निंग और उनका जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास अनुभव है 7 बैचेस का कि इट हैज बीन एक्सेप्शनल। और यही सोच लेके हम अभी कुछ और चीज़ें करने जा रहे हैं द्रोणालय के अंदर, कि जैसे कि अलग अलग एज ब्रैकेट्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे वीडियो में बताया कि ऑलरेडी वी आर हैविंग अ जूनियर द्रोणालय जो छोटे बच्चों के लिए 14 से 17 तक, अब और 2 हम लोग उसके ऊपर बहुत मतलब आगे उसमें काफ़ी काम चल चुका है, हो रहा है। एक है अबाउट मिडवे, यानी 40 to 55 एज ब्रैकेट में हम क्या उनके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, व्हाट कैन द्रोणालय डू फॉर देम, मे बी 2 nights 3 days वी आर प्लानिंग। सीनियर एज ब्रैकेट के लिए हम क्या कर सकते हैं द्रोणालय के अंदर, व्हाट इज रेलेवेंट फॉर देम। सो सिंस वी आर हैविंग दिस इंटेंट एंड कंटेंट,
we think we can do very good justice to all the age brackets. And I'm sure कि with such good leadership of MVPN, this I think Dronalaya has become big brand. We are having students from India. पहले महाराष्ट्र से होते थे, फिर इंडिया, अभी फॉरेन से भी आते हैं, दुबई से आते हैं, अबू धाबी से आते हैं, यूएस से आने वाले हैं जुलाई के बैच में. इस तरीके से पूरे विश्व में अभी द्रोणालय जा रहा है. और कुछ ऐसे कार्यकर्ता जब है हमारे साथ और आप जैसे पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम में विश्वास रखते हैं और आपके बच्चों को भेजते हैं, मैं पूरा मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि द्रोणालय इज गोइंग टू बी मेकिंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन द यूथ ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी. विद दिस आई थैंक यू सो मच. एंड यस, I don't want to go in the details as I said, but one of the programs of Dronalaya which is very famous is पहली कमाई. तो what is पहली कमाई की उसके नाम में ही उसका आंसर है. हमने उनको पिकनिक पे जाना ऐसे बताया, उनको बस में डाला, हमने उनको बस में डाला, उनको बोला कि चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री विजिट जा रहे हैं, राइट. और फिर थोड़ा आगे जाके हमने बस में से उनके सारे मोबाइल, कैश सब कुछ ले लिया और उनको नीचे उतारा. एंड देन प्रकाश मुंदड़ा जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है, थिंक टैंक है, उन्होंने उनको कुछ एक चैलेंजिंग टास्क दिया कि 10:50 से 1:50 सुबह के समय में आपको 17-18 किलोमीटर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है और उसके अंदर आपको पैसे कमाने हैं. एज अ टीम यू कैन स्प्लिट, बट व्हेन यू कम टू द एंड पॉइंट यू हैव टू बी टुगेदर. इफ यू डोंट कम टुगेदर एट द फिनिशिंग पॉइंट, लाइक एट द फिनिशिंग टाइम एज वेल, you are disqualified. So these were the basic rules. और फिर क्या हुआ इस वीडियो में देखिए. आता 1 तास झाला फक्त. विदिन द स्पॅन ऑफ 1 आवर आई हैव अर्न 1000 रुपीज. लोग फर्नीचर के दुकान में आए थे, हमने डस्टिंग की, क्लीनिंग की और सर को एक सजेशन दिया कि जितनी भी आपकी बेडशीट्स हैं उसको एकदम टाइडी रखो. सर ने हमको एक्स्ट्रा बोनस में 50 रुपीज़ दिए. We have earned 330 rupees in ये वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसा छोटा भी काम हो बड़ा भी काम कर सकते नहीं कर सकते, ये रीजन है. इसलिए ये उनका परीक्षा है, तो अच्छा नंबर मिलना चाहिए. इतने में बेच रहे.
right, Atul, I will tell you that the workshops are also increasing in Dronale as per your vision when we started. And with this also I want to thank Udayji. Thank you so much. It is really, you just give me a yes within few seconds. You said okay, I am coming. Yes. And you have been associated. No, he was also, he had visited Lakshmi Hostel during COVID also. Yes. So that's a great support. Thank you so much. Over to you. For your wholehearted efforts and dedication, for providing all of us with such a life-altering exposure. All of us will be forever grateful to you and MPPM for this impactful program. Friends, it is our absolute honor that we have with us Mr. Udayji Jadhav, CEO, Sakar Media Group, as our distinguished chief guest. Before we move forward with anything, may I request Shekharji Mandada, President of MPPM, Srimati Pratibha Ji Kabra, Vice President MPPM, and Paden of Dronale, to facilitate and welcome Udayji. Thank you, everyone. Now, without any further ado, let's kickstart the showcase. We invite our very first team onto the stage to share their journey and insights. The team that ensures a success. The team that ensures a success is always backed by sanskar and integrity. Give a huge round of applause for Team Chandan for culture, ethics and values. तो मैं मेरे कुछ ऐसे दो दोस्तों को जानती हूँ जिसमें से एक जो भगवान को बहुत मानता है और दूसरा जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानता, और इन दोनों में अक्सर इस बात को लेकर बहस होती रहती है। तो चलिए देखते हैं आज इनकी किस बारे में बात हो रही है। अरे श्रीराम, मैं तो अभी जस्ट मंदिर से आ रही हूँ, तू इधर क्या कर रहा है? मैं तो कुछ नहीं, चाय पी रहा था। हाँ बैठ। अरे नहीं, मेरे को थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। अरे हाँ बैठ, चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो आ ही जाती है। तुम्हें क्या सुबह सुबह काम भजन कीर्तन करती रहती है, थकती नहीं है कभी? अरे इसमें थकना क्या है, तो सभी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ऐसा थोड़ी ना है, अभी मैं तो लॉजिकल बंदा हूँ, मुझे फैक्ट पे भरोसा है, मुझे जो दिखता है उसमें ही बिलीव करता हूँ। भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं है? अच्छा तो फिर मेरे को बता, देखो हवा दिखती है, देख जैसे देखो पंखा चालू करना पड़ता है हवा के लिए, वैसे ही देखो भगवान चाहिए तो तेरे को भक्ति करनी पड़ती है, तेरे को मंदिर जाना पड़ता है, तेरे को ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, तभी तेरे को भगवान दिखेंगे। तो समझा सकती है उसको अच्छे से? देख मैं इतना अच्छे से नहीं समझा सकती, पर मैं एक जने को जानती हूँ जो देखो एकदम अच्छे से समझाएगा। चल मैं तेरे को मिलाती हूँ। किससे? तो चल ना। हाय अक्षर। हाय उन्नति। अरे ये मेरा दोस्त है श्रीराम, इसको भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं। अरे भाई रुको रुको, अभी आपने क्या बोला था? मैं बोल रहा था ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हम जो भी लाइफ में देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं ये एक परमात्मा से ओरिजिनेट होता है, लेकिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम डिवाइन सोर्स को भूल जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि असली ज्ञानी वही है जो सुप्रीम ट्रुथ को पहचान पाए। ओ मुझे पता नहीं था। तो मैं फॉर्म दिखाता हूँ भक्ति का। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
पर ठीक है, चल माना कि भगवान होते हैं, चल माना भगवान होते हैं, बट ऐसा थोड़ी ना है कि हर बड़े लोग भगवान को मानते हैं। जैसे कि अभी शिवाजी महाराज जी थे, क्या वो भगवान को मानते थे? अरे ऐसा नहीं होता है। चल ठीक है, मैं देखो एक और जने से मिलाती हूँ। आप किससे? तू चल चल वापस। हाय उन्नति। हाय परम, देखिए मेरा दोस्त है श्रीराम, तो इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बता सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जब 15 वर्ष के थे तभी उन्होंने रायरेश्वरी मंदिर में जाके शपथ ली थी कि वो स्वराज स्थापन करेंगे। वो हमेशा यही कहते थे, स्वराज भावे हेत श्रींची इच्छा। जब खुद स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान में मानते थे तो उनके सामने तो अपन कुछ भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, वो धर्म, ज्ञान और स्वाभिमान का प्रतीक थे। उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, कमजोरों की रक्षा की और अपने प्रजा को अपना परिवार माना। तो सब मेरे साथ को जय भवानी, जय शिवाजी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। देख ये लोग भी इसमें विश्वास करते हैं। अरे तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अरे तेरे फिर आंखें क्यों भर आई? अरे शायद से धूल चली गई, बस डोंट पैर। अच्छा ऐसा क्या, या फिर दिल में सच में लग गया? नहीं कुछ भी। अरे अरे भाई क्या हो गया? अरे देख ये रो रहा है पर ये मानने को तैयार नहीं कि इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। अरे देख जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बनना मतलब रोना नहीं होता। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब कुछ और भी होता है, उन्हें एक्सप्रेस करना और मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना। और मदद मांगना वीकनेस नहीं है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना वीकनेस नहीं है। जो ये सब करेज की निशानी होती है। जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वो दुनिया में किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ फिजिकल फिटनेस होना उतना ही जरूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी भी जरूरी है। वो कैसे क्या? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। अरे तुझे पता है आरती संवर जो हमारे माहेश्वरी समाज की ही है, उन्हें यूजुअली इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्हें कई चैलेंजेस आए बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, डेली हार्डवर्क और डिसिप्लिन से आती है। अरे यार लगी तो नहीं है? और सब एक छोटी सी बात पर बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। कितना अच्छा लगता है ना किसी की थोड़ी सी हेल्प करके। अगर तुम्हें भगवान देखना हो तो काइंडनेस ढूंढो, अगर तुम्हें काइंडनेस कहीं ना मिले तो तुम खुद काइंडनेस बन जाओ। थैंक यू। एक बात सभी को बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, पर्टिकुलरली पेरेंट्स, जो आप देख रहे हो लगभग 50-60 अलग अलग सेशंस होते हैं बच्चों के, अलग अलग फैकल्टी आती है और जो अभी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो भी उन्होंने वो सारे सेशंस में से सीख ली है, ये सारे सेशंस ये आपको ये 5-7 मिनट में डिपिक्ट कर रहे हैं। 5 अलग टीम्स हैं एंड दे हैव स्प्लिट दो सेशंस आउट अमंग्स देमसेल्व्स एंड दे आर ट्राइंग टू शोकेस व्हाट दे हैव लर्नड इन ईच ऑफ दिस सेशंस। तो ये जो एक्ट आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज के बारे में एक सेशन था, भगवत गीता पे एक सेशन था, भजन के बारे में एक सेशन हुआ, उनका एक अनुभव हुआ, और दैट इज द रीजन दे आर रिप्रेजेंटिंग इट। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं देख रहा हूँ कि तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है, ठीक है, हम जात के मारवाड़ी है पण आपण टाळ्यानं फ्री आहे, आपण दे सका, भरपूर बजा सका, तो प्लीज करो। क्यों करो? थाका टाबर, यू नीड टू एनकरेज देम। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग व्हाई यू शुड डू दिस, all of these acts that they have done since last evening to this morning 5 o'clock. They were not aware right till day before yesterday कि हम ऐसे कोई पानी में उनको धकेलने वाले हैं। तो एक बार प्लीज for your own sake and for all their effort, please clap for them and encourage them. Thank you. To deliver. Thank you, Team Chandan, for reminding us what without values, victory is incomplete. I request Team Chandan to wait on stage. May I call upon our chief guest, Shri Uday ji and Shekhar ji, to facilitate this team, and I request Shri Atul ji Lahoti, MBPM trustee, to join on stage for same. Who are the masters of perception and the curators of impact. They know exactly how to make a statement. Welcome on stage Team People Iron for personal branding.
Jai Shri Krishna, happy morning everyone. We are Team People Iron and today we will be presenting personal branding. So let's see how students have turned into their own confident selves. So, parents, imagine your child on day 1 of Dronalaya. माँ ने भेज तो दिया, लेकिन यहाँ मैं किसी को नहीं जानता। मैं प्रॉब्लली किसी से बात नहीं करूँगा और कोने में जाके बैठ जाऊँगा। मेघ की तरह हम सब बच्चे भी अपना अपना कोना ढूंढ के बैठ गए। So here comes our first session, icebreaker. Everyone, let's connect and greet everyone with a handshake. सर सबसे यहाँ तो आधे लोगों का नाम भी नहीं पता है। इसीलिए तो मिलना है। Everyone share their hobbies and names. सर इतने लोगों का नाम कैसे याद रखूं? नाम कैसे याद रखूं? That's what connection before communication. I never realized social interaction could be this easy. और ऐसे ही जो लड़का हमेशा कॉर्नर में बैठना चाहता था, आज उसने सबसे बात कर ली। Scene 2, personal branding session. Hello. Your brand starts before your words. एक मिनट, तुम इंटरव्यू देने आए या सब्जी खरीदने आए हो? पर्सनालिटी तो दिल से होती है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन आंखों से होता है। 3 things that are most important for the first impression are appearance, behavior and communication. मतलब लोग पहले देखते हैं फिर सुनते हैं। Exactly. तो मम्मी इतने साल से सही कह रही थी कि कपड़े ठीक करना is also part of education. Of course, yes. Meg learned that confidence starts with presentation. Scene 3, public speaking. Come on, Raghav, and give a speech. Speech? Sir, speech मुझसे नहीं होगी सर। Raghav, please use your body language, use vocabulary, and show passion. Hello everyone. Raghav, be energetic. Hello everyone. Raghav, इतने भी जोर से नहीं बोलना था, माइक नहीं तोड़ना है हमें। Friends, I am really excited today because someone is finally teaching me how to speak without saying every 5 seconds. Excellent. Raghav discovered that confidence is not absence of fear. It is speaking despite the fear. Scene 4, corporate communication. द्रोणालया के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेशन के पहले राघव अपना पहला इंटरव्यू देने गया। Hello sir, may I come in? Yes, Raghav. Please have a seat. Thank you. Tell me about yourself. सर मेरी हाइट कुछ 5'11" है, मेरा वेट अराउंड 90 है एंड मेरा ब्लड ग्रुप। I am a professional, Raghav. What do you want? Why do you want this job? सर मॉम डैड ने बोला था कि कुछ काम कर लो, कितने दिन घर बैठोगे। Come on, this is not an answer to give in an interview, right? अब द्रोणालया के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेशन के बाद राघव फिर से अपना इंटरव्यू देने गया। Raghav, tell me about yourself. Hello, I am Raghav Asara. I have graduated from Pune University and I am a graphic designer with over a year of professional experience. Why do you want to join a job? So I want to join a company because it offers me the opportunity to learn, grow and contribute my skills towards professional environment. Excellent, Raghav. Thank you. See you around. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, समझना, प्रोफेशनली प्रेजेंट करना और राइट इंप्रेशन क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। So now here comes scene 5, vision board. What do you want to be in your life, Krupa? I want to be success, ma'am, success. Only success? Be more specific, Krupa. I want to be rich. Just being rich is enough? More specific. I want to be specifically more rich. Okay, for that, you should set some goals. Goals need clarity, visualization, action, consistency. अब मुझे पता चला है कि मोटिवेशनल रील्स देखने से ही
इम्प्रूवमेंट होता है? Of course not, Krupa. Dreams become goals only when action is attached to them. Scene 6. Mental health and stress management. So, I am the stress. Overthinking, fear, deadlines. I'm all on you. ओह स्ट्रेस आ गया मेरा फेवरेट एनिमी. I will make you panic. Not anymore. Why? Because I have learned stress management, self-awareness, balance, and asking for help is a strength, not a weakness. In these 10 days, we didn't just learn skills, we learned communication, confidence, clarity, and growth. Parents, thank you so much for sending us to Dronalaya. Now we have understood transformation is not in our notebooks. It was in us. Thank you. Thank you, Team People Iron. You definitely know how to make a statement and leave a lasting impression. I would request the honorary chief guest and Shekhar Bhau to kindly felicitate the team, and I also call upon Shri Sanjay Ji Jakotia, who is Padin of Dronalaya and Secretary of MBPM, to join us on the stage for the same. Let's welcome the team that taught us how to navigate the storm of life with absolute ease. Please welcome Team Kadam for Holistic Life. Good morning, everyone. We are Team Kadam, and our topic is holistic life. So we're going to perform some acts. Act 1, signature to autograph. The interview room, Nokia boardroom, polished glass table. Arjun enters briskly. Siddharth blows, calm. Rohan sits across them, pen in hand. Gentlemen, you both have same identical resume, same marks, same college, same experience. So today we are going to do something unconventional. Take this. Please make a sign and your names on the paper. Take your time. डन. मेरी बहुत स्टाइलिश सिग्नेचर है, लोगों को बहुत पसंद आएगी. Stylish. Ha. Arjun, your signature tells me about you. Multiple lines pulling a different direction. Every loop is scattered energy and a restless mind. Wow. Siddharth, your signature tells me about you. Your clear thoughts and straight lines, leaning front and up front. ओ सर, अब मैं क्या करूं? मेरी सिग्नेचर इतनी खराब क्यों है? नहीं अर्जुन, तुम्हारी सिग्नेचर सिर्फ एक सिग्नल है. It tells me about how you approach things. Scattered lines means creative mind that needs focus. Unclear writing means someone who has hassled yet decided who they want to be. This is not a rejection, this is an invitation. Okay sir, from next time I'll keep it in mind by mind. Your signature is your first impression on paper. When you sign, sign with intention. It is not just a line, it is your identity. Moving on to the next act, family business and change management. Rajan sits alone at a cluttered desk. 2 phones ringing, exhausted. Rohan, Vikram, Priya collaborate around a table. In every market, there are 2 kinds of businesses. One that says I and one that says we. The difference is not money, not luck. It is communication, character, and the courage to change. सब बकवास है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टीम मीटिंग्स, मैं अकेला सब संभाल लेता हूँ.
मेरे पापा ने बिना टेक्नोलॉजी के 40 इयर्स बिजनेस चलाया. If it ain't broke, don't fix it. भाई याद है पापा कहते थे बी और डी के बीच सी होता है. बर्थ एंड डेथ बिटवीन देम इज चॉइस एंड चेंज. A family business doesn't just survive because of money. It thrives because of everyone is in it together. Same vision, same decisions, fewer mistakes. When we really talk, we build something that outclasses us. राजन भाई, नोकिया भी एक टाइम पर बिलीव करता था कि चेंज की क्या ही जरूरत है. Who needs a smartphone? But if we don't change, how will we adapt? So change is very important. मेरा एक कनेक्शन है. ये नया सिस्टम लगाया उसने. ओवरहेड 30% कम हुआ एक साल में. एक फैमिली डिसाइड करके चली और आज सबसे आगे है. लेट मी कनेक्ट यू बोथ. फैमिली बिजनेस में तो सबको फोन पे रहना ही पड़ता है. मुझे तो नेटवर्क ही नहीं मिलता. ये छोटी सी दुकान में ये हो सकता है क्या? The greatest strengths of a family business, shared trust, no outsider can replicate. Faster decisions, because relationships are already built. Values passed across generations and the resilience to survive crises together. But all of it requires one thing, the willingness to adapt. Moving on to the next act, building connections. The room full of strangers. A professional networking event, name tags, banners, snacks. Rajan stands alone, scrolling his phone near samosas. Priya moves through the room, greeting, listening, and laughing. ये इवेंट्स में सिर्फ यही होता है, कार्ड एक्सचेंज, लिंक्डइन कनेक्ट. फिर कभी कॉल ही नहीं, क्या ही फायदा? हाय, मैं प्रिया. आप क्या करते हो? मैं लॉजिस्टिक्स में हूँ. ओह वाओ, लॉजिस्टिक्स. मेरे भाई को एग्जैक्टली ऐसी ही जरूरत थी. चलिए मैं आपको अभी मिलवाती हूँ. For sure. The person who calls only when they need something, that is networking gone wrong. The person who says, saw this article, thought of you, that is a connection. ये वही बंदा है जिसको मैं 3 साल से ढूंढ रहा था. प्रिया, how do you even know him? राजन भाई, अगर तुम फोन थोड़ा रख के थोड़ा मुस्कुराते, दुनिया तुम्हारे पास आती. Connections aren't hard when the intent is right. A room full of strangers is just a room full of connections you haven't made yet. Enter every room with curiosity, not a pitch deck. Remember names, that is the cheapest, most powerful you can give anyone. Next up, gratitude. The unanswered call. Rohan at his desk, emails open, phone face up. His mother calls. He watches it ring and types, in a meeting, call later. He is not in a meeting. आज की generation connections build करती है LinkedIn पे. But the first connection that introduced you to this world, they are sitting at home, waiting, not for something, just to talk. Rohan, when did you last talk to your mom? Not for something, but just to see her, talk to her. I guess yesterday. No. That was the last time when I asked her for my T-shirt. I lost her. हम strangers को याद रखते हैं, अपनों को available हो भी नहीं बोलते. Gratitude is not thank you, it is presence. माँ, कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनी थी इसलिए आपको कॉल किया. Thank you. We build networks across industries, but the most important connection we will ever build is with the people who held our hands before we knew that networking even meant. They are our first investors, our original believers. So, as we close, Team Kadam wants to take this opportunity to thank our parents. Thank you. I asked the respected chief guest and Shekhar ji to kindly present the team with their certificates, and I call upon
Srimati Susila Ji Rathi, MVPM trustee, to kindly join in on the stage for the same. We are Team Salvan and we are going to present about technology. Year 2030. Breaking news. Salvan Global has officially become one of the India's largest and most innovative GCC. From a small organization facing operational challenges to a global leader in technology, innovation and productivity. And the company's journey has inspired businesses across the world. Today, as the employees celebrate the historic achievement, one question remains. How did it all begin? To understand the answer, we need to go back 40 years in the early 1990s. आचल, क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। मैम, बट इस फाइल में 300 पेजेस है, हम कल तक कैसे समराइज कर पाएंगे? पता है मुश्किल है, पर वी हैव नो ऑप्शन। मैम, अगर हम पूरी फाइल पढ़ने बैठे तो आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। यार, फिर से ओवर टाइम। हमारे पास कोई मॉडिफाइड टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं है, बट प्रेजेंटेशन आज रात तक रेडी होनी चाहिए। समय बदला, कंप्यूटर्स ऑफिसेस में आए, इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया और टेक्नोलॉजी ने काम करने का तरीका बदल दिया। फिर 2020s में पूरा वर्क कल्चर चेंज हो गया। अब आते हैं ईयर 2020 पर। सौर्य, जरा मेरे कैबिन में तो आना। हाँ सर। तो शर्मा जी का प्रेजेंटेशन बना लिया? सर एक्चुअली मैं राठी जी के प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था। ओह, तो एक काम करना, तू राठी जी का मेरे को दे दे और तो शर्मा जी पे प्रेजेंटेशन पे काम कर। ठीक है सर। अरे ये क्या, एक प्रेजेंटेशन बनाने में इतना समय लग रहा है। हम ऐसे कैसे ग्रो करेंगे, एक्सपांड करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ट्रिंग। हेलो हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मेरे को थोड़ा आपका मदद चाहिए था बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। ओके ओके, कब फ्री हो बोलो ना, बैठते हैं फिर। आता हूँ। आप कल सुबह आ सकते हैं? ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह। ओके डन। और कैसे हो सर? बढ़िया। नाइस टू मीट। और क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ बता रहे थे कॉल पे? तो हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका डेडलाइंस मिस हो जा रहे हैं। ओके, इसका मेरे को आपका प्रॉब्लम समझ रहा है। एक प्रोसेस होता है डिजाइन थिंकिंग, अगर आप उसके प्रोसेस के थ्रू जाते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले उन लोगों से बात करते हैं जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार उन्हें बुला लीजिए। बोलिए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन बनाने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बार बार वही डाटा मैन्युअली देखना पड़ता है और उसे समराइज करना पड़ता है, और कभी कभार तो डेडलाइन के चक्कर में ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। समझ गया, मैं आपका प्रॉब्लम क्या है समझ गया। आप लोगों को वही काम करने में, रिपीटेटिव काम करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। सही बात ना? आपको अपने बिजनेस में सही एआई का इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी। अरे सर, चैट जीपीटी जनरेटिव एआई है। अगर आपको दिमाग की बीमारी है तो आप घुटने के डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना। बात तो सही है, बात तो सही है। जैसे अब आप प्रेजेंटेशंस बना के देते हो तो आप गामा वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें जो इमेजेस इंक्लूड कर रहे हो उसके लिए आप लियोनार्डो एआई यूज कर सकते हो।
आप तो वीडियो भी बना के देते हो ना, उसके लिए आप इन वीडियो यूज कर सकते हो। हर काम के लिए अलग AI यूज करना पड़ता है। चैट जीपीटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक्स मैम। गाइस, मेरे पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। हम लोग AI बाहर से जनरेट करवाते हैं, बाहर से लेके आते हैं अपनी कंट्री में। तो क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक AI डिजाइन करें, अपनी कंट्री इंडिया का खुद का AI। अरे हाँ, हम ये खुद अपने इंडिया में डेवलप कर सकते हैं। इससे हम बाहर जाने वाला पैसा बचा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। चलो इस पे मेहनत करते हैं। एक और जरूरी बात, आपको अगर बिजनेस में AI इंक्लूड करना है पर आपके पास सफिशिएंट फंडिंग्स है? जी हाँ, मैंने बहुत पहले से शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एफडीज में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड लोन्स और ये सब पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। और मेरे को अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो वी कैन डेफिनेटली सस्टेन द बिजनेस। बहुत बढ़िया चीज बोली आपने। जब फाइनेंशियल प्लानिंग है आपके पास और उसके साथ अगर टेक्नोलॉजी को जोड़ दो तो उससे भारी कुछ भी नहीं, बिजनेस ग्रोथ में बहुत मदद होगी। क्या बात कही, क्या बात कही। चलो मेहनत करते हैं AI डिजाइन करने में, खुद का अपना इंडिया का AI। चलो। और इसी तरह शुरुआत हुई सालवन ग्लोबल का ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी कंपनी जो प्रेजेंटेशंस और मैनुअल वर्क में उलझी हुई थी, अब AI, इनोवेशन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की मदद से सारे बिजनेसेस के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। 1990s में चैलेंजेस थे, 2020s में सोल्यूशन मिला और 2030s में वही सोल्यूशन एक विजन बन गया। टेक्नोलॉजी तभी पावरफुल बनती है जब उसे सही सोच के साथ इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे भी हम कहते हैं ना, आज तो ट्रेंड चल रहा है मेड इन इंडिया का, तो क्यों ना लोगों को बोल देते कि दिस इज मेड इन इंडिया। Think smart, innovate more and grow together. जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। Everyone. Now, I would like to call upon the risk takers, the job creators, and the future business tycoons of India. Put your hands together for Team Vatavriksha for entrepreneurship. क्या मजा आने वाला है यार। आज तो हम चितले फैक्ट्री जा रहे हैं। I can already taste the बाकरवाड़ी। हाँ भाई, आज हम चितले फैक्ट्री जाने वाले हैं। आज फुल मजा आने वाला है। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। चितले की भाकरवाड़ी, कतली, ये सब आज खाने को मिला। अरे हाय, हॉस्टल का खा के तो बहुत थक चुके हैं। क्यों ना आज ये ट्राई कर लेंगे। एओ 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 इंडस्ट्रियल विजिट का तो बहाना है, असली चैलेंज तो आज है। आज पता चलेगा कि तुम असली मारवाड़ी हो या सिर्फ सरनेम ही मारवाड़ी है। Welcome to Pehli Kamai. This is a session where you have no phones, no money, and no corporate experience. Just pure hustle, your skills, and time running out. So the challenge here is to earn from scratch and reach before the time runs out. So are you guys ready? Yes. Let's go. नमस्ते काकू, आम्ही एका चॅलेंज मध्ये भाग घेत आहे। तुमच्या दुकानात काही छोटं मोठं काम असेल तर कृपया तुम्ही आमची मदत करू शकता का? डिलिव्हरी, स्टॉक अरेंजमेंट, काय पण चालेल, फक्त थोडंसं अर्न करायचंय। काम मागतात, पैसे मागतात, काय काम वगैरे नाही म्हणा, जावा तुम्ही। काकू, छोट्यातलं छोट्या काम असेल तरी चालेल आम्हाला। तुम्हाला सांगितलं नाही मिळणार, जावा इथून। नहीं, हर बात पे नहीं। यार ऐसा कुछ तो काम मिलना चाहिए जिससे पैसे मिले। I think I have to think of an idea. हेलो, हाय, मैं रामानुज CUEP से 4th ईयर में पढ़ रहा हूँ एंड मैं दोनों का पार्टिसिपेंट हूँ। आज एक पहली कमाई नाम का इवेंट है एंड वी हैव टू अर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इन 3 आवर्स। सो क्या आप मुझे मनी दे सकते हो तो मैं और मेरी टीम जीत पाए एंड आई प्रॉमिस टू गिव 2x बैक टू चैरिटी। ये लो बेटा, और जीत के आना और 2x चैरिटी को देना। हमने 4,500 कमाए हैं। वाह, क्रेजी।
हमारी पहली कमाई तो हो गई, अब हमारी पहली ट्रीट का क्या? Well wish granted. Welcome to Chitle Bandhu Industrial Visit. ब्रो, चितले एंड मालपानी जी की सक्सेस देके एक बात समझ में आ गई। हम मारवाड़ी यार, खून में धंधा दौड़ता है हमारे। एक दिन अपना बिजनेस और एम्पायर खड़ा करना है मुझे भी। एम्पायर बनाना बोलना इजी है, बट एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं? यार, look at that, it's beautiful, amazing, and huge industry. आओ गाइस, देखो हमारी इंडस्ट्री। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ब्रो, ये तो अमेजिंग है। एक मशीन डो डाल रही थी तो दूसरी मशीन उसका रोल कर रही थी, और तीसरी मशीन से तो मसाला आ रहा था। पूरा प्रोसेस एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज था। That's what you exactly learn from Chitle Bandhu. Great businesses aren't built by working harder every day. They are built by creating systems that can scale. Automation, consistency, and efficiency. That's the real secret behind the market leader. ब्रो, चितले जी एंड मालपानी जी की सक्सेस देके एक बात तो समझ में आ गई है। हम मारवाड़ी है यार, खून में धंधा दौड़ता है हमारे। एक दिन अपना बिजनेस मुझे खड़ा करना है। एम्पायर बनाना ये बोलना इजी है, बट एंटरप्रेन्योर बनते कैसे? सिंपल, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक आइडिया चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल। रिस्क लेना पड़ता है, फेलियर से सीखना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो प्रॉब्लम्स में भी बिजनेस का चांस देखकर अपनी मेहनत से वैल्यू क्रिएट करे। बट कैपिटल आएगा कहाँ से? लोन ले लेना। लोन लेना तो इजी है, पर बैंक्स को कन्विंस करना कि आपके आइडिया में प्रॉफिट है। Let's see what happens, guys. Let's go to the bank. Hiding emergency loan request, ma'am. I need 1,20,000 rupees urgently. For what? A new inventory management system? Actually, no. To buy the new iPhone and get front row VIP tickets to a Coldplay concert next weekend. Rejected. No collateral, no cash flow. Absolute financial disaster. Next. हेलो मैम, मैं पूजा रही है। मुझे 80,000 का लोन चाहिए था वेडिंग के लिए। 6 महीने में वापस कर दूंगी। A wedding loan? Wow, you have a stable income, guaranteed repayment structure. Approved. Yes, लोन अप्रूव हो गया। अब सपने भी बड़े होंगे और शादी भी। बस अब कोई वेडिंग प्लानर चाहिए जो इन सपनों को हकीकत में बदल दे। Don't worry, Pooja. We have got you covered. We, a team Vatbridge, to here plan your wedding. Look at our plan. We didn't just guess. We used advanced AI technology to curate the best wedding experience. Mood boards, check. Delicious menus, check. Invitations, all sent. अब तो ready है हम. वाह, अरे यार, What happened, Pooja? Isn't your wedding just 2 months away? the planning, the stress, the excitement. I am exhausted. मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। ऐसा ही हो रहा तो शादी से पहले ही मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। And that's where people make a mistake. We spend months planning the venue, food, outfits, but forget the most important thing: the person getting married. True success isn't just about money or business. It's about taking care of your body and mind too. यहाँ कितने लोग हैं जो रोज वर्कआउट करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? कितने लोग हैं जो रोज हेल्दी खाना खाते हैं? बस that's 40% of people here. See, the problem is not only in you, it's a major problem. Wow, I already feel so much better. शादी की प्लानिंग के साथ-साथ हेल्थ प्लानिंग भी जरूरी है। I promise healthy diet, regular exercise and no more ignoring my health. चलो एवरीवन, सब लोग मेरे साथ है? हाँ या ना? चलो एवरीवन, सिट अप स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक और एक बड़ी सी मुस्कान। लेट्स ब्रिंग द नेचुरल ग्लो बैक। From earning our very first rupees with nothing but hustle. To
to exploring industries where innovation meets scale. From discovering the entrepreneur hidden within us, to learning how ideas become businesses just through planning and finance. From dreams to converting them into unforgettable memories. to realizing that true success begins with health and wellness, From stepping out of our comfort zones. to growing into more confident, more capable, and more curious versions of ourselves. These 10 days of Dronalaya have given us unforgettable memories and friends. We, like a bridge, may our roots stay strong and branches reach higher. Incredible. Let's have one massive round of applause for all 5 phenomenal teams. From roots and values to tech and branding, you guys didn't just give presentations. You showed us the ultimate blueprint of our future success. I think everyone will agree that these 10 days flew past like it was yesterday. We all remember coming here on 21st. Some came in the morning, some came in the evening. I remember that day like yesterday. It was not long ago I thought that यार अकेला बैठना पड़ेगा, लगता है कोई ढंग का मिलने नहीं वाला. But then soon met some of the most interesting people of my life and some very great mentors. The first person I talked to personally was in the entire committee was CA Rohanji Kasat. Amazing person, amazing fellow. But still, at the end of the day, the 10 days are over. This Dronalaya session, this Dronalaya 8.0 comes to an end today.
So, thank you for the experience, committee, MVPM. Thank you all of you. Before we move forward, we request our honorable dignitaries to please grace the stage as we head straight into the next part of our event. Please welcome them with a warm hand and applause. Shri Udayji Jadhav, CEO of Sakalk Media Group, Shri Shekharji Mundara, President of MVPM, Pratibhaji Kabra, Vice President of MVPM and Paden of Dronalaya, Nirmalji Toshniwal, Chairman of MVPM Dronalaya. Dronacharyas guide us. The real heart and soul of Dronalaya will always be its students. So how about we get to hear directly from them about how their incredible journey felt. Put your hands together as we welcome our first student speaker up to the mic. जय श्री कृष्णा, हैप्पी मॉर्निंग। जैसे हर एक बिल्डिंग को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है, हम सब के विजन्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन द्रोणालय ने बना के दिया है विद इन द लास्ट 10 डेज। हम यहाँ एक ऐसी सेफ स्पेस में थे जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, सक्सीड हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम हर एक्सपीरियंस से, हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मेरा ये टेक अवे था कि चाहे हमारा विजन कितना ही बड़ा हो, कितना ही ड्रीम बिग हो, हम हमेशा थोड़ा टाइम अपने रूट्स से कनेक्टेड रहने के लिए निकाल सकते हैं। हमारे मारवाड़ी रूट्स जो हमें वैल्यूज, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इतना लेगेसी प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। Along with that, thank you so much to all the committee, all Dronacharyas, all the volunteers who have been so good to us in the last 10 days. उनका हमारी इस जर्नी में बहुत बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पे हम भगवत गीता से लेकर तो AI तक हर चीज से इक्विप हुए और that is what makes 45 of us irreplaceable in the global market. So with this, एक special thanks CA रोहन भैया को, क्योंकि उन्होंने हमें एक चार्ट दिया है, 2 चार्ट्स जो हम हमेशा रेफर कर सकते हैं थ्रू आउट आवर जर्नी। अलॉन्ग विद दैट मैं उसे अपने पर्सनली टेबल पे रखूंगी टू रेफर इट थ्रू आउट माय जर्नी। विद दिस लास्ट में एक ही बात कहना चाहती हूँ, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। और इन्हीं सपनों को उड़ान देने के लिए द्रोणालय को शत शत नमन। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। Now we'll call Atharva Bhutra. Firstly, good morning to everybody. So, experiences मेरे अनुभव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यही चीज कहूंगा कि एक्सपीरियंस। हमने ये सीखा कि एक्सपीरियंसेस लोगों के बहुत होते हैं और हमारी लाइफ बहुत छोटी है कि हर गलती हम खुद करके एक्सपीरियंस लेके फिर ही सीखे। अगर हम लोग दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो हम लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरी चीज अगर कहूँ तो वैल्यू फॉर मनी। हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे बैठे ब्लिंकिट के पार्सल मंगा देते हैं, 500-1000 रुपए कहा जाते, समझ नहीं आते। पर जब हम लोगों ने पहली कमाई के दिन 3 घंटे धूप में, 3 घंटे पूरे कड़क धूप में हम लोग घूम रहे थे, पूरे पसीने से लथपथ, फिर भी हम लोगों ने 300 रुपए कमाए एवरेजली पर पर्सन। सो पैसों की वैल्यू समझ में, उड़ाना बहुत इजी है, कमाना बहुत मुश्किल है। और तीसरी लर्निंग की अगर बात करूं तो हमारी जो कार रैली राइड थी उसमें 38 किलोमीटर की राइड थी ऑल ओवर पुणे। हर आदमी ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट से चालू किया, ऑल 18 टीम्स, सबको सेम रूट था, सेम एंड पॉइंट था। वो जाते वक्त बहुत लोगों को अड़चने आई, रास्ते गलत ले लिए, घूम के फिर से वो पॉइंट पे आना पड़ा, पर वहां से स्टार्ट करना पड़ा। बट द लर्निंग वाज कि हर एक टीम जिसने स्टार्ट किया वो एंड पॉइंट तक रीच हुई। सो लाइफ में भी अगर अपन सक्सेस की सीढ़ी पे निकलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे अड़चने आएंगे, पर अगर हम उसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ हम उसे आगे बढ़े और हम उससे पीछे ना हटे तो सक्सेस एट द एंड हमारे पास आएगी ही। So if you start, just be consistent and disciplined, success 100% मिलेगी। Thank you very much. Every successful student standing here today, there is a pair of proud eyes that has watched them grow, sacrifice and dream. Absolutely. Our parents are the silent pillars of our success.
and their trust is the real reason we are celebrating here. We would now love to invite our respected parents on stage to share their thoughts, their journey and their feedback on the Dronalaya experience. बहुत सारी बधाई। द्रोणालय टर्म से ही समझ जाता है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। जैसे महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने आश्रम में कौरवों, पांडवों और ऐसे कई बच्चों को अच्छे से ग्रूम किया था, वैसे ही MVPM ये काम कर रहा है जहाँ अनेक गुरु द्रोणाचार्य यहाँ आते हैं और उनके गाइडेंस के अंडर हमारे बच्चे अच्छे से ग्रूम होते हैं। We are glad that Yukti got an opportunity to join this Dronalaya 8.0. It is one of its kind. वैसे तो द्रोणालय के इन 10 दिनों में हर एक सेशन, हर एक लेक्चर जो बच्चों के लिए रखा गया था, इट इज कमेंडेबल। सारे सेशंस हम यहाँ 90 सेकेंड्स में मेंशन भी नहीं कर पाएंगे, बट एक दो जो सेशंस जो बहुत मुझे लगता है बच्चों के दिमाग पे, दिल पे बहुत लंबे समय तक छाप छोड़ के जाएंगे, was the way to earn money and the gratitude session. So the way to earn money, हर पेरेंट अपने बच्चों को आजकल इतनी लग्जरियस लाइफ देना चाहता है कि उनको वैल्यू जीरो या वैल्यू फॉर मनी ये समझ ही नहीं आता है। और यहाँ जब उन्होंने ये सेशन किया, जब उन्होंने they took this challenge in a group जहाँ उनको जाके खुद को कमाना था, and I think successfully इनको बच्चों को अब समझ आया है कि what is the value for money, they know the value of zero. So that was a very good session conducted by Dronalaya, and एक और सेशन है जो gratitude। बच्चे जनरली आजकल के जेंसीज दे आर नॉट सो एक्सप्रेसिव, उनको अपने पेरेंट्स से भी एक्सप्रेस करने के लिए, उनका प्यार एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। सो दैट वाज वेरी स्पेशल मोमेंट जब रात को यूपी सेशन के बीच में से हम दोनों को उसने कॉल किया था, एंड शी क्राइड, शी वाज इमोशनल एंड शी एक्सप्रेस्ड हाउ शी फील्स फॉर अस, एंड शी गेव अस द रिवॉर्ड अगेन दैट वी आर द बेस्ट पेरेंट्स। सो यस, थैंक यू MVPM, थैंक यू Dronalaya. We are grateful that she could be a part of this event. So yeah, Thank you, Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। जय महेश, मैं पूनम मदनलाल जी मालवानी सूरत से यहाँ आया हूँ, और ये मेरी अर्धांगिनी सोनाली मालवानी। हमारी बच्ची यहाँ पे कृतिका मालवानी नाम ने पार्ट लिया था। इस द्रोणालय के बारे में मुझको यहाँ से ही, पूना से मेरी बड़ी साली साहिबा है अर्चना जी नावंदर, वहाँ से जानकारी मिली थी। कृतिका का ग्रेजुएशन ये मई महीने में ही कंप्लीट हो रहा था, तो उसको मैंने जानकारी दी थी कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है। स्टार्टिंग में तो उसका मूड नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होती है तो हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था। मैं बोला एक बार मेंटर से बात कर लो वहाँ पे। उसने द्रोणालय के मेंटर से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसने कन्वर्ट किया और उसने पूरा रजिस्ट्रेशन करवा के इस द्रोणालय में भाग लिया। जय श्री कृष्ण। ऐसे तो कृतिका वहाँ हॉस्टल से आकर तुरंत दूसरे हॉस्टल में जाना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि उसको इस द्रोणालय के प्रोग्राम के बारे में बताया गया, तो उसने बोला कि हाँ मैं ट्राई करूँगी करके। बट यहाँ आने के पहले हम सोच रहे थे कि वो गिनेगी कि दिन कितने हुए, कैसे मैं कंप्लीट करूँगी, बट इतनी खुश थी और यहाँ उसको इतना मज़ा आया कि आज वापस ले जाने के टाइम पे उसका मूड थोड़ा सैड है। शी इज़ लाइक यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। उसको यहाँ जो भी सीखने मिला, इट वाज रियली वेरी अचीवेबल। जो इमोशंस उसने हमको दिखाए, जो अटैचमेंट्स उसने हमको बताई, उसके अलावा प्रोबेबली मतलब यहाँ पे रहने के बावजूद भी जो उसको वैल्यूज़ मिली है, जो उसको यहाँ पे पता चला कि कमाई, पापा हमेशा कहते कि खून पसीने की कमाई है, तो वो क्या होती है रियलिटी में उसको उस दिन पता चला। सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि उसको ये सारी वैल्यूज़ मिली। ऑनेस्टली 10 डेज सर्वाइव करना फ़ोन के बिना इट वाज डिफिकल्ट, बट अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि द्रोणालय के मतलब इतने एक्टिविटीज़ के साथ शी डिडंट रियली रियलाइज कि हम बिना फ़ोन के हैं। AI वगैरह के क्लास के टाइम पे भी जो उनको इवेंट सिखाया गया कि फ्लावर से उनका वेलकम किया गया था वगैरह, वो इतनी खुश हुई थी कि इस तरह से भी हमारा भी वेलकम हुआ करते। एंड वी सी मोर कॉन्फिडेंस इन हर वॉइस एंड मोर करेज इन हर डिसीजंस and more belief in herself. As a parent, it is wonderful to watch your child discover strengths and didn't know she already had them.
इसके अलावा अमेज थे हम लोग डीपली व्हेन शी वाज कनेक्टेड विद वन अनदर एंड इतने 10 दिनों के अंदर भी इतनी गहरी दोस्ती और इतने अच्छे फ्रेंड्स भी उसने बनाए एंड थैंक यू द्रोणालय फॉर हेल्पिंग अस टू शेप हर नॉट ओनली हर फ्यूचर बट ऑल्सो हर कैरेक्टर थैंक्स अ लॉट। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। साची ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ द्रोणालय। सो टिपिकली मैं इतने साल से द्रोणालय करता हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई छोटा सा रिटर्न जो मुझे एकदम इजीली मिल गया। रिटर्न एकदम सिंपल था। मैं घर पे गजरा लेके आता हूँ बिकॉज मेरी मम्मी को मेरे वाइफ को मुझे पसंद है। एक अभी द्रोणालय के बीच में वो घर पे गए गजरा देखा मैंने, बोला आश्चर्य हो गया मेरे को कि गजरा मैं तो लेके आया, कौन लेके आया? तो साची लेके आई थी। तो हम लोग जरा आश्चर्य हो गए, साची ने आज तक कभी गुलाब भी लेके नहीं आए, ये गजरा कैसे लेके आ गए? तो मैंने उसको पूछा भाई तो गजरा कैसे लेके आ गए? तो उसका आंसर था पापा मैंने रास्ते पे गुलाब बेचा है एंड जो पेन मैंने देखा है वो सहन किया है और मैंने किया है, आई थिंक दे डिजर्व दिस। सो इट वाज अ स्मॉल वैल्यू व्हिच वाज डन बट आई जस्ट लव इट। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्णा, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द्रोणालय। विमल जी का मुझे एक दिन फोन आया था कि दर्शन इस तरह से हम द्रोणालय नाम का सीरीज करते हैं। उसके पहले मुझे पता नहीं था कि द्रोणालय क्या होता है। निर्मल जी को मैंने बोला कि आई एम अ वेडिंग प्लानर, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है द्रोणालय के लिए? तो निर्मल जी का एक सेंटेंस था कि हमारा इंटेंट एंड कंटेंट बहुत क्लियर है दैट वी वांट टू गिव द रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और निर्मल जी बहुत मास्टर है किससे किस तरह से वो चीजें करवानी चाहिए। निर्मल जी ने मुझे लेके उन्होंने डिजाइन वन प्रोग्राम कॉल्ड रियल लाइफ वेडिंग सिमुलेशन, जहाँ पे उन्होंने मेरे स्किल्स का एआई के साथ कॉम्बिनेशन करके जिस तरह से बच्चों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया, इट्स हैट्स ऑफ। दिस वाज नॉट ओनली माय प्रोग्राम। अगर आप पूरे 10 दिन के शेड्यूल्स पे अगर देखोगे तो जिस तरह से हर एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, मुझे लगता है कि द्रोणालय का विजन एक ही है, इट्स लीडरशिप, लाइफ लीडरशिप में बताऊंगा कि लाइफ में आपको किस तरह से जीना है। इट्स नॉट अबाउट योर करियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ द्रोणालय एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे अगर एमवीपीएम की तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सो आई एम 100% game for it. Thank you very much. Forward, it is our absolute privilege to introduce the guiding light and the pillar of strength behind our community. Ladies and gentlemen, please put your hand together for a grand thunderous welcome to our Honorable President of MVPM, respected Shekhar Mundara ji. द्रोणालय 8 इसमें आज चीफ गेस्ट करके उपस्थित है मेरे स्नेही उदय जाधव जी, जो कि सकाळ मीडिया ग्रुप के सीईओ है। मंच पर उपस्थित द्रोणालय के चेयरमैन निर्मल तोष्णीवाल जी, पदेन प्रतिभा काबरा जी, संजय जाकोटिया जी, उपस्थित ट्रस्टी, जीसी मेंबर और इस द्रोणालय की सभी कमेटी मेंबर जो हर टाइम एक अलग एफर्ट्स लेने की कोशिश करते हैं और कुछ हर टाइम ऐसा दिखता है, महसूस होता है कि ये इवेंट, निर्मल मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इसको साल भर के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं क्या, क्योंकि साल भर के लिए मतलब बैचेस, अलग अलग बैचेस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पेरेंट्स भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं। आने के पहले क्या स्थिति होती थी स्टूडेंट्स की और जाने के टाइम पे क्या स्थिति होती है, इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, वो जो उन्होंने 10 दिन में सीखा है वो उन्होंने एक रात में बिठा के प्रेजेंट किया है। ये छोटा काम नहीं है। आनंद, आपका बहुत बड़ा एफर्ट्स इसमें ऑलवेज रहता है और मुझे लगता है कि आपने सभी ने देखा है, उदय जी हमने भी देखा है कि किस तरह के विषय इसमें लिए जाते हैं। सही बोलूं तो ये सही में आपने बताया कि करियर से ज्यादा इट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, कि आपको कैसे जीना है और क्या क्या कठिनाइयां हमारे लाइफ में आती है लेकिन उसको कैसे पार करना है।
मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मैं कभी कभी बोलता हूं, लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि दुख जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी है, उसको वेलकम करना चाहिए। लोगों को लगता है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जब तक दुख नहीं रहेंगे तो सुख का पता कैसे चलेगा? सो इट इज अ बैलेंस, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कोई नहीं बदल सकता इसको। और आपने भगवान का भी बात की, तो भगवान के बारे में भी मैं बोलूंगा कि इसको ज्यादा ढूंढने मत जाओ, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, और सबको गले लगाते चलो। यही है भगवान का काम। और हम भी भगवान बने, दूसरों में भी भगवान देखें। और एक ऐसा कुछ स्थान होना चाहिए जहां हमारा सर झुके, इसलिए भगवान है। और धर्म अलग होता है, अध्यात्म अलग होता है। हमारे जीवन में ये सभी का बहुत बड़ा महत्व है। और आपने गीता का भी देखा, मैंने वो सेशन भी अटेंड किया, निर्मल ने मुझे बुलाया था, तो मुझे एक बात उस दिन सूझी कि हम समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो डूब जाएंगे, लेकिन गीता में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। तो ये सब लाइफ के लेसन्स हैं और हमको इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है। रही बात MBPM की, हाँ, और वो आपकी कमाई की बात जो आप छोड़ देते हैं बच्चों को, ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, क्योंकि हम मारवाड़ी है, माहेश्वरी है, हमारे ब्लड में ही है कि कमाना कैसे है। लेकिन उसका प्रैक्टिकली जब हम सब छोड़ देते हैं उनको और बोलते हैं कि कमाई करके इतने बजे तक आ जाओ, और जो एक्सपीरियंस उनको आते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत सिखाते हैं। और किसने, मैंने देखा, झाड़ू लगाया, किसने टेबल साफ किए, किसने कार पोंछी। छोटी बात नहीं होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सब लाइफ में चाहिए कि हम ये भी काम कर सकते हैं। टाइम आया तो हम ये भी सेवा कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने लिकर शॉप में सर्विस दी उसको सबसे ज्यादा कमाई हुई होगी, क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा होती है। नेक्स्ट टाइम मेरे को एक आइडिया है कि आप मेरे लिए 2 आम की पेटी अच्छी लेके आना, 500-500 रुपए में ऊपर दे दूंगा आपको। एनीवे, ये सब सीखने को मिलता है। MVPM जाधव जी, मी आपल्याला सांगेल की माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ मागच्या 97 वर्षापासून काम करते, समाजासाठी काम करते। परंतु आता आम्ही एक नवीन बदल आम्ही माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ मध्ये घेऊन आलेलो आहोत। आम्ही हॉस्टेल हे आमचं कोर सब्जेक्ट होता, की जे आमचे आज 11 हॉस्टेल आहेत। 8 हॉस्टेल पुण्यात आहे, 2 मुंबईला आहे, 1 नगरला आहे। आणि माहेश्वरी कम्युनिटीसाठी काय करता येईल याच्यासाठी आम्ही आता 57 वर्ष झाले काम करतोय। पण आता आम्ही एक पाऊल पुढे उचललेलं आहे की माहेश्वरी कम्युनिटी तर आहेच, पण बाकी कम्युनिटीसाठी सुद्धा एक चांगलं एज्युकेशन आपल्याला द्यायला पाहिजे। आणि म्हणून, कारण की एज्युकेशन मध्येच 97 वर्षापासून आम्ही काम करतोय, आणि म्हणून आम्ही आमच्या इतिहासातली पहिली स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल ही सोलापूरमध्ये आता आम्ही सुरू केलेली, आताच इनॉग्रेशन त्याचं झालं। उदयजी, मी नक्की आपल्याला विनंती करेन की आपण एकदा तरी त्या स्कूलला व्हिजिट द्यावी। की CBSE जरी म्हटलं गेलं तरी CBSE बरोबर जे काही आम्हाला जे काही प्रॅक्टिकल वाटलं ते सगळं आम्ही तिथे इन्क्लूड केलेलं आहे। फिनलँडचं एज्युकेशन असेल, AI असेल, सगळ्या लॅब असतील, आणि मेन म्हणजे सनातन धर्म हे सुद्धा आम्ही त्याच्यात ऍड केलेलं आहे। आणि सेपरेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हा तिथे उभारलेला आहे, कारण की आजकाल त्याची गरज जास्त आहे। आणि या पद्धतीने आम्ही आता त्या स्कूलमध्ये येतोय। तिथे येणारे आमचे माहेश्वरी 10% सुद्धा नसणार आहे, पण 90% हे असे आम्हाला विद्यार्थी तयार करायचे दुसऱ्या समाजातले, की जे समाजात जाऊन काहीतरी एक्झाम्पल सेट करते। एवढंच नाही तर आम्ही
दुसरी स्कूल आमची जी आता एक्झिस्टिंग स्कूल आहे महेश स्कूल कोथरूडला आहे, तिथे आम्ही 140 करोडची नवीन स्कूल घेऊन येतोय CBSE आणि स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुद्धा तिथे असणार आहे. मला असं वाटतं की हे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे ते याच्यासाठी द्रोणालय असतील, इतर प्रोग्राम्स असतील, त्याच्यासाठी ते खूप उपयोगी ठरेल. आणि हे सगळं करत असताना आमची काही पब्लिक इव्हेंट सुद्धा आहेत जे मी तुमच्याशी आता शेअर केलं, की जे आम्ही समाजातले ग्लोबल स्टार म्हणून आमचं एक अवॉर्ड सेरेमनी असतो. तिथे आम्ही अख्ख्या भारतातले नाही तर जगातले माहेश्वरी शोधतो की जे स्पोर्ट्समध्ये काय काय करतायत, वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स, आर्ट आणि कल्चर याच्यातले 10 लोक आम्ही सिलेक्ट करतो. जवळजवळ 200 ऍप्लिकेशन आमच्याकडे येतात. आणि कधी आपण एखाद्या प्रोग्रामला या, आपल्याला लक्षात येईल की कशा पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म आम्ही त्यांना देतो. आणि तिथेच थांबत नाही तर त्यांना पुढेही काय मदत लागली स्पोर्ट्समध्ये तरी ती देतो. सिमिलर आमचं स्कॉलर अवॉर्ड म्हणून आहे की जे MPSC UPSC ब्युरोक्रॅट्समध्ये सर्व्हिस करतात, PhD करतात, काही वेगळं काम करतात, त्यांनाही आम्ही 10 जणांना अवॉर्ड देतो. आणि अवॉर्डची किंमत 1 लाख रुपये असते, पण त्याला थोडं वेटेज यावं हा उद्देश त्याच्या मागे. त्यांना काय 1 लाखाने फरक पडेल असं नाही, पण 1 लाख म्हणजे गोल्ड मेडल आम्ही त्यांना प्रोव्हाइड करतो. आणि आम्हाला ते लक्षात आलं की ही पण खूप गरज आहे. आणि मी आपल्याला विनंती करेन की हे आम्हाला सगळीकडे पोहोचवण्यासाठी पुढचे जे आमचे 2 हे मोठे इव्हेंट आहेत त्याला सकाळ मीडियाने जॉईन व्हावं, जेणेकरून आम्ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचू. आणि आपली एक पार्टनरशिप आपण मीडियाची सकाळ बरोबर करून हे इव्हेंट्स आपण पुढच्या भविष्यामध्ये निश्चित करूया. मी पॅरेंट्सचं, विद्यार्थ्यांचं, द्रोणालयाच्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. त्यांनी 10 दिवस घर सोडून आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि इथे पाठवलं. आणि मला असं वाटतं त्यांच्या सगळ्या बोलण्यावरून, बघण्यावरून की दे आर सॅटिस्फाईड की इथे काही त्यांना अडचण आली नसेल, आणि आली असेल तर त्याच्याबद्दल माफी मागतो. याच्या पुढे आम्ही अजून करेक्शन करू. आणि निश्चितपणे असे प्रोग्राम हे समाजासाठी खूप गरजेचे आहेत. आणि अशा बॅचेस, आणि निर्मलनी सांगितलंच आहे की आता पुढच्या एज ग्रुपमध्ये आम्ही जातोय. आणि सिनियर सिटीजनसाठी उदय जे आपल्याला माहिती आहे, मी पण महाएनजीओच्या माध्यमातून काम करतो, त्यांना वेळ कुठं घालायचा आणि कसं हे करायचं, त्याच्यासाठी मी निर्मलला पण सांगेन की मला आता बसल्या बसल्या एक कल्पना सुचली की एक सिनियर सिटीजनचा माहेश्वरी समाजाचा आपण ग्रुप बनवू आणि एव्हरी वीक एक स्पिरिच्युअल लेक्चर, सत्संग आपण काहीतरी इथे ठेवूया, किंवा मंथली, पण त्यांची एकत्र येणं होईल, त्यांच्या अडचणी आपल्याला समजून घेता येईल आणि त्या दृष्टीने मार्ग काढता येईल. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. जय महेश. And now, ladies and gentlemen, we arrive at the most anticipated moment of our day, the keynote address by our distinguished chief guest. It is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Udayji Zadav, the CEO of Sakar Media Group. Mr. Zadav brings with him over 2 decades of rich experience in business strategies, sales and marketing, and operational management. Having started his journey as a management trainee, he has risen through dedication, vision, and leadership, and led one of Maharashtra's most respected media organizations. Today, he oversees Sakar's print, television, digital, and activation businesses, driving innovation and growth across multiple platforms. An MBA in marketing and finance from Cyber, Mr. Zadav is not only a successful corporate leader, but also an avid adventurer. His passion for trekking has taken him to remarkable destinations, including the Everest and Annapurna base camps, reflecting the same determination and resilience that defines his professional journey. His inspiring career perfectly embodies the spirit of Dronalaya, where knowledge, leadership, and perseverance come together to shape future achievers. We are truly honored to have him with us today. Sir, may I request you to guide us? We are all ears. गुड आफ्टरनून. स्टेज पर उपस्थित मेरे स्नेही
शेखर जी, संजय जी, निर्मल और काबरा मैडम और आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शुरू में मुझे बोला गया कि ये द्रोणालय 10 दिन का सेशन ट्रेनिंग, उसके बाद उनके लिए कुछ एक्टिवेशंस के प्लान किए हैं और आज आखिरी दिन है। आज सुबह में जब इस परिसर में आया तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड मैं बोर्डिंग में रहा करता था और इतना अच्छा बोर्डिंग देख के आई वेंट टू 25 years बैक और मुझे लगा कि कितने अच्छे दिन मैंने मिस किए हैं। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे हॉस्टल में बोर्डिंग में रहने का अवसर मिला और द्रोणालय जैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला। बहुत बार माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज का उल्लेख हो गया, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मारवाड़ी नहीं हूँ, मैं कास्ट से मराठा हूँ। लेकिन कोई भी आदमी जब सकाल में काम करता है 10 साल तक, वो मारवाड़ी बन जाता है। लेकिन चूंकि पता है कि मेरे भी दो दोस्त, सकाल में एक दोस्त थे मेरे, नवल तोशनीवाल, उनसे भी निर्मल के भाई थे, मेरे साथ अभी काम नहीं करते लेकिन कई साल तक उनसे काम किया है। बहुत कुछ सीखने को मिला, हर रुपए की कीमत क्या होती है और हर मिनट की कीमत क्या होती है। अगर किस सीखना है तो मुझे लगता है कि हमें मारवाड़ी समाज के साथ काम करना चाहिए। हमारे सकाल ऑफिस में भी कोई आता है तो हम उसको एक ग्लास भर के पानी नहीं देते, एक ग्लास का बॉटल देते हो, खाली ग्लास देते। अगर आपको चाहिए तो पानी भर के लो। अगर पानी हमने दिए, पानी ग्लास में पानी दिया तो वो तो वेस्ट हो जाता है। हर बूंद की कीमत क्या होती है ये हमें सीखने को मिलते हैं। और हमारे जो चेयरमैन है आदरणीय प्रताप पवार सर और शेखर जी की स्नेही और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत पवार जी, ये हमें यही सीख देते कि हमें मारवाड़ी लोग जैसे काम करते हैं वैसे ऑफिस में काम करना है। तो मुझे हर बार लगता है कि ये मारवाड़ी समाज नहीं है, इट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट है। आपको काम कैसे करना है उसका तरीका ये मुझे समाज हमें सिखाता है। और मैं आप सभी परिवार का बहुत आभारी हूँ कि मैनेजमेंट का नया स्टाइल आपने इस इंडियन बिजनेस को दिया है। जब भी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आओ बच्चों से बात करो, बहुत बार मुझे क्वेश्चन पड़ता है कि घर में बच्चा नहीं सुनता तो सबके बच्चों को बाहर के जाके बच्चों को क्या सुनो। तो मेरा बेटा है अबाउट 23 years old, रिसेंट ईयर पास्ड आउट ग्रेजुएशन और उसको भी एक मारवाड़ी दोस्त मिला है, उसके साथ उसने बिजनेस शुरू किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने उसको पूछा कि चलो अपने उससे थोड़ा सा गाइडेंस लेते। मैंने उसको बोला कि हर एक फंक्शन है उसमें बहुत से बच्चे 45 और बच्चे हैं, उन्होंने 10 दिन का क्रैश कोर्स किया है, मैं उनको कुछ एडवाइस करने जा रहा हूँ। तो उसने पहले मुझे बोला एडवाइस मत करो। उससे बात क्या करनी है? तो उन्होंने कहा कि आपने जो सीखा है वो उनके साथ शेयर करो। अगर उनको लगा कि वो अच्छा है वो अडॉप्ट कर देंगे, लेकिन किसी को एडवाइस मत करना। तो ठीक है बॉस। इसीलिए इसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया और मैं जो प्रिपेयर किया है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जो शेखर जी ने बात की कि सनातन धर्म और सनातन शिक्षा जो हमारे भारत में दी जाती है, मुझे लगता है उसके साथ जुड़ा हुआ मेरा करियर है। बहुत बार हम सोचते हैं कि, बहुत बार मुझे भी लोग पूछते हैं कि आप मीडिया में काम करते हो, सचमुच मीडिया का कुछ असर होता है क्या? तो मैं थोड़ा सा मेरे कंपनी का भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये 94-year-old कंपनी है, स्टार्टेड इन 1932 एज अ 4-page न्यूज़पेपर and today Sakal has spread across Maharashtra. It is available in 36 districts of Maharashtra, 2 districts of Goa, and every morning we are reaching out to 10,52,000 households every single morning. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का दिन सकाल के साथ ही शुरू होता है। इट इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल महाराष्ट्र के लिए है। हमारा साम टेलीविजन है, आपको जो बहुत बार टेलीविजन में ब्रेकिंग न्यूज मिलता है आपको, और 24/7 हम न्यूज देते हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है बच्चों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दे मे बी एक्सप्लोरिंग हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर हम ई सकाल का सिर्फ एग्जांपल लेंगे तो वी आर हैविंग 61 मिलियन फॉलोअर्स
for the eSaga platform. You can assess the gains or the reach of the eSaga platform. मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा कि जिसके 61 मिलियन फॉलोअर्स रहेंगे। और वी आर इवेंट एंड एक्टिविटीज, हम साल में ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं करते। लास्ट ईयर हमने 314 एक्टिविटीज की पूना में, तो इस साल टारगेट टू डू 365 एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर। ये इतना बेनिफिट सका है। लेकिन बिजनेस करते करते क्या सीखा हमने सका में? तो पहले सीखा कि हमारे जीवन में पर्पस होना जरूरी है। अगर जिंदगी में पर्पस नहीं है तो जिंदगी कुछ काम की नहीं है। पर्पस का मतलब क्या होता है? बच्चों को लेकर के अरे पर्पस की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर आप रोज 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसका कुछ पर्पस नहीं है। लेकिन आप सोचते हो कि आज मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, कल मुझे 10 किलोमीटर चलना है, मुझे एक दिन पर्वती पे जाना है और मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एवरेस्ट है, तो दैट इज योर पर्पस। मुझे लगता है चलने में भी पर्पस होना चाहिए। इफ यू स्पेंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स वॉचिंग इंस्टाग्राम, उसमें कुछ पर्पस नहीं होता। मुझे लगता है कोई भी एक्टिविटी करते वक्त आप ध्यान में रखो कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो जिंदगी में पर्पस होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि जिंदगी में हेल्थ बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब हम अच्छे होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस हम समझ में नहीं आता। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ और किसी मरीज को पूछो कि अच्छी हेल्थ का मतलब क्या होता है, वो आपको बता देगा अच्छा हेल्थ का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या होता है। और मेरे लिए हेल्थ 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहली है फिजिकल हेल्थ, हम कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, और उस हेल्थ के लिए आपका डाइट अच्छा होना बहुत जरूरी है। आजकल हम बहुत से स्विगी जोमेटो जैसे ऑप्शन अवेलेबल है, 2 मिनट में घर में 10 मिनट में घर में डिलीवरी आ जाता है, लेकिन उसके साथ क्या आता है हमें उसको पता नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा फूड हेल्थ के लिए एक बेस है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा व्यायाम होना चाहिए हर दिन एटलीस्ट। जो यंगस्टर्स है उनके लिए मेरी एडवाइस है 1 घंटा अगर आप इन्वेस्ट करोगे हेल्थ के लिए, मुझे लगता है आगे चल के दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर डन। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इसके लिए हेल्थ में इन्वेस्ट करना जरूरी है और आपके विचार अच्छे होने जरूरी है। अगर आपका आहार विहार अच्छा रहेगा तो मुझे लगता है आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। हेल्थ में दूसरा एस्पेक्ट आता है आपकी मेंटल हेल्थ। आजकल बहुत लोग फिजिकली हेल्थ दिखते हैं लेकिन मेंटली बहुत बीमार होते, बहुत स्ट्रेस्ड होते। मुझे लगता है कि बहुत सीधा जीवन में बहुत सीधा रहने की एक अहमियत होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। अगर आप बड़े सोचना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप खुद को प्रिपेयर नहीं करते और बड़ा सोचते हो तो स्ट्रेस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी सोचते हो तो उसको एक प्लानिंग की जोड़ दे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। और मुझे लगता है अगर स्ट्रेस से दूर रहोगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तीसरा हेल्थ होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। बहुत बार स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो बच्चों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कोई कर्मकांड करना है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप दूसरों को मदद करते हो तो आप पुण्य कमाते हो, और दूसरों को तकलीफ देते हो तो पाप करते हो। अगर इतनी सिंपल व्याख्या हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम ट्रूली स्पिरिचुअल आदमी बन सकते हैं। उसके बाद वेल्थ जरूरी है जिंदगी में। हेल्थ एंड वेल्थ अगर हम साथ में रखेंगे तो जीवन में संतुलन आ जाता है। और वेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? शुरू से आपको इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा भी देनी चाहिए। बहुत बार हमें कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंस बहुत कम सिखाया जाता है। आपको फिनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिनेंशियली लिटरेट रहोगे तो जिंदगी में हर फिनेंशियल डिसीजन आप बहुत सोच समझ के ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि वेल्थ वाइज भी आपको बैलेंस्ड होना जरूरी है। और आखिरी बात आती है कि आपको आपकी जो जिंदगी है, ये जर्नी है, उसको एंजॉय करना चाहिए। कई बार अच्छे दिन आते हैं, कई बार बुरे दिन आते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज जिंदगी में
परमानेंट नहीं होता। अगर कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं तो समझना कि इसके बाद थोड़े बुरे दिन आने वाले, यू शुड बी रेडी फॉर इट। अगर आप कोई बैड पैच से जा रहे हो, बुरे दिन बहुत बार लगता है कि हमें बुरे दिन है, तो आपको समझना चाहिए कि दिस इज द एंड ऑफ द बैड पैच, मुझे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो नथिंग इज परमानेंट, आपको स्टेबल रहना है, और अच्छे है बुरा हो कोई भी दिन हो, आपको वैसे ही रहना है जब आप वैसे रह सकते हो। और आखिरी बात में कह के मैं मेरा जो मैंने सीखा है वो तो रुकता हूँ। मैंने ये भी सीखा है कि जब आपका जर्नी शुरू होता है तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स बहुत जरूरी है। आपके पेरेंट्स भी आपको पूछेंगे कि अरे परीक्षा में कितने मार्क्स लाए, तो द्रोणालय में गए थे, वहाँ कितनी रैंकिंग मिला। तो हर बार रिजल्ट्स जरूरी होता है, और मुझे लगता है कि जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो प्रोसेस आपका अच्छा होता है। रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे तो सोचना कि आपको वापस जाके आपका प्रोसेस चेक करना है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, परीक्षा में जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपने स्टडी भी अच्छा किया होता है। अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो समझना कि आपने स्टडी करते वक्त गलती की है। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एग्जाम पे आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अच्छा प्रोसेस आपको अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। आप जो समाज है आपका, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, ये सेवा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आप जितना अच्छा बिजनेस करते हैं उतनी अच्छी सेवा भी करते हैं। आप जिंदगी में आपका खुद का लाइफ बैलेंस होने के बाद आप समाज का भी लाइफ बैलेंस होने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। हम समाज में अकेले नहीं रह सकते। अगर समाज स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें स्वस्थ रहना है तो समाज को भी स्वस्थ बनाना है। इसके लिए आप समाज के प्रति आदर रखो, उनके लिए काम करो, और समाज, हम खुद और हमारी फैमिली सब संतुलन में रहेंगे तो हम सबका जीवन अच्छा बन जाएगा। आपके आगे जो बड़ा स्पैन है जीवन का, उसके लिए मेरे तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। हमने 10 दिन में लिटरली यही सब सीखा है। सो आपने एक 5-10 मिनट के स्पीच में लिटरली 10 दिन का जो कुछ भी हमने सीखा पूरा कंप्राइज कर दिया। बट यस, थैंक यू वेरी मच सर, योर वर्ड्स वर वेरी मोटिवेटिंग। एंड यस, लाइक जो ये 10 दिन का एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ पे, जो भी हमने सीखा है, इट हैज़ बीन ट्रूली फिनोमिनल। एंड ऑनेस्टली यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन। At what status you hold right now, your position, you are a CEO of a big company, yet you manage time for physical health. That is truly commendable. Thank you so much. As we draw to the close now, we call upon Shri Nikhilji Kalantri to propose vote of thanks. Jai Shri Krishna. It gives me an immense pleasure to present this vote of thanks for all the efforts, for all the people who have put in all the efforts to make Dronalaya 8.0 successful. List बड़ी है but important भी है. To start with, I would like to thank our dynamic chairman, president of MVPM, Shekhar Babu Mundara, for never-ending support. Thank you, sir. All trustees, GC members, LMC members, and all office bearers of MVPM, thank you very much for supporting. Our chief guest, Udayji Radhav, thank you sir for taking out valuable time and being here. We are very much happy to have you here, sir. Thank you very much. द्रोणालया की जब बात होती है तो शैलेश बाबू को याद किए से हम कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम हमेशा जब द्रोणालया के सेशन होते हैं शैलेश बाबू को याद करते हैं। द्रोणालया वाज हिज ब्रेन चाइल्ड एंड we are very thankful for Shailesh Babu for giving Dronalaya to us. Thank you very much, Shailesh Babu. We love you. Vice President of MVPM and Pradhan of Dronalaya, Pratibha ji. Pratibha ji के बारे में क्या कहेंगे? She is the backbone of Dronalaya. Kind of very kind. हमेशा हम सबका बच्चों की तरह ख्याल रखती है और
उनकी एक बात है कि कोई भी सुझाव हम लेके जाते हैं तो वो पूरे एकदम ओपन माइंड से वो समझते, बिकॉज द्रोणालय इज ऑल अबाउट डायनामिज्म। क्रेजी आइडियाज आती है काफी बार, हम लेके जाते हैं उनके पास, बट वो पूरा अटेंशन से और पूरा लॉजिकल एनालिसिस करके हमको गाइडेंस देती है। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी ऑफ MVPN एंड पदेन ऑफ द्रोणालया संजय भाऊ जाकोटिया। संजय भाऊ एकदम काम और कंपोज पर्सनालिटी, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा द्रोणालय में जब भी आते हैं, कल उन्हें परसों भी एक एक्टिविटी में विजिट की एंड ही बूस्टेड आवर मोटिवेशन। थैंक यू संजय भाऊ। Then comes the president of Dronalaya, Nirmal Toshniwal. Vision, mission and execution. I think that is what defines Nirmal. एक कुछ तो विजन लेके आते हैं, क्रेजी आइडियाज भी उनसे ही काफी आती है, और वो विजन को वो मिशन बना देते हैं कि लो अभी आपको ये करना है, तो वो आइडिया को मिशन बना देते हैं एंड अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ along with him, all of us together we get into execution. So vision, mission and execution, what is it is taking to Dronalaya new heights. Thank you Nirmal. Co-secretary of Dronalaya Rohan Kasat, we call him Mr. Dependable because whenever any problem comes, you go to Rohan and consider it to be done. So thank you Rohan. Prakash Mundala, please Prakash stand up. So our mastermind and creativity behind very unique programs of Dronalaya like Pahli Kamai, DSD Rally, lot of them. So thank you Prakash for bringing all unique ideas here. Anand Bhai Karwa is always a guiding force for us. Yes. So you have experienced his talent yesterday, and throughout he guides us, but at the end he jumps in like a superhero. आते हैं फटाफट लिमिटेड टाइम में वैल्डिक्ट्री का ये पूरा प्रिपरेशन करके पूरा एकदम अच्छे से कराते हैं। सो थैंक यू अनिल बाबू, थैंक यू वेरी मच। Parth and Milan, these are the dynamic duo. Yes, Parth, they are at the last. So these are the dynamic duo who became lifeline of Dronalaya and have put in immense amount of efforts in making Dronalaya successful. Thank you both of you. Darshan, Aditi and Siddharth. So they are, again I will say, chota packet bada dhamaka, because yes. Yeah. So the youngest ones, but are the most efficient ones. आप कुछ भी उनसे बात कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, they will get it done. And Parth, Milan, and all three of them, all five are ex-students of Dronalaya who are taking up Dronalaya to the next level. So thank you very much. Then Madhvi ji, Shruti ji, Kalpana ji, Ashish Babu, Yogesh ji, Shyamal ji, Shilpa ji, Shiv ji, Ankita ji, Sarika ji. So ये सारे team players who have put in lot of efforts day in day out for making this successful. Thank you very much, every one of you. Ashish Babu was so instrumental in bringing more tradition and culture in Dronalaya for arranging the bhajan events. Thank you. Obviously, we have seen the video of patrons, and so I would like to thank once again to all the patrons to give their valuable time and guidance to all our Arjunas. Apart from that, definitely would like to thank Mr. Indranil Chitle, sir, for great industrial visit to the Chitle Bandhu factory. All of his staff of MVPM for all their efforts, and they are always ready, and they were always ready to help us out.
So thank you very much for all your help. Rajendra Bhau Aswa and Vinod Bhau Karwa, the Maharaj, mess staff of both the hostels for tasty and healthy food. They have provided all the tasty and healthy food to all the Arjunas here. Anup Jibiani, President Lavati Hostel, Anjali Ji Karwa, President HR Hostel, and all committee members and directors of both the hostels, they have provided the safe and comfortable accommodation to all the Arjunas. Thank you. All the parents here in the house who have come long way to see how their children have grown up, I really thank you all for trusting us and being part of this particular celebration. Thank you very much, all the parents. Obviously, the Arjunas for participating and openly accepting all our challenges and getting through all this. So, thank you very much to all the Arjunas for participating here. And last but not the least, Dronalaya next. So we are going to have a 3-day session wherein a special program for our super special alumni who are here, who are here to celebrate along with us. So I warmly welcome our special alumni Arjunas with a big round of applause. Thank you very much. Nikhil, can I, with the permission, intervene here? One more round of applause for all the alumni who have dedicated time again to come back to Dronalaya and spend time with each other. You know, this actually demonstrates that we have created not just Arjunas, we have created a complete family. और मैं महाभारत किया ऐसा नहीं बोलूँगा, अजीब लगेगा, but we have created a family. और जो ग्रैटिट्यूड वाला सिलसिला अभी बात कर रहे हैं, family is something that the kids also talked about. You learned about it. You made a call home. What did you feel that time? And I have a challenge, therefore, for the parents today. You felt very good when your kid called you and said, "I love you, mommy," or "I love you, papa." How often do you as parents actually do this? We as parents do this. Sorry, but I just thought this is a moment to sort of get into a reflection mode. कि सिर्फ बच्चों को 10 दिन के लिए भेज देने में काम खत्म नहीं होता है. वो सीख के ज़्यादा तैयार होके आपके पास में आ रहे हैं. बट आपके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. शैलेश का नाम जिक्र हुआ है. शैलेश अगर यहाँ होता तो ट्रस्ट मी, वुड हैव मेड ऑल ऑफ यू गेट अप, all the students get up, go to your parents, and parents go and meet your kids and tell them how much you love them. Now, here, what are you waiting for?
एक सिंधुमाने भर के नाचे कोई संकल्प की पुलिस वाले की कोई